हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों कल आपको जो है 13 दिसंबर है और सभी जो भी 17वीं बीपीएससी के बच्चे दे रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। दो तीन चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखिएगा, उसी चीज़ के लिए मैंने ये आपको अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहला तो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कई बच्चे इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग जितने बच्चे हैं सभी लोग अभी क्या कीजिए, एडमिट कार्ड वगैरह को क्या कर लीजिएगा, रख लीजिए, है ना। एडमिट कार्ड में दो एडमिट कार्ड है, एक है जिसमें आपको सेंटर कोड दिया होगा और एक डैशबोर्ड में आपको सेंटर का नाम दिया होगा। मेन जो है जिसमें पूरा आपका डाटा है, डिटेल्स है, वो वाला मेन है जिसमें सेंटर कोड दिया हुआ है। चाहे तो सेंटर वाला नाम वाला भी आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बट इसको अभी ही कर लीजिए, अब लेट मत कीजिएगा लास्ट टाइम का, ठीक है। तो एक तो एडमिट कार्ड। दूसरा जो सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं कि जो इनका आईडी होता है, अब आईडी में कुछ भी रख सकते हो, पैन कार्ड रख सकते हो, आधार कार्ड रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल। वहां पर ये नहीं कि उसका फोटो कॉपी उठाकर ले गए हैं तो वो लोग नहीं मानते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनल जो है आपको आईडी अभी ही रख लीजिए। जिस बैग का छोटा सा जो होता है पॉकेट बैग होता है ना, जो आप लोग पेंसिल पेन वगैरह रखते हैं, तो उसको आप लोग अभी ही रख लीजिए ओरिजिनल आईडी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाहे तो उसका जीरोक्स निकाल लीजिए, लेकिन जीरोक्स का यूज नहीं है। तीसरा क्या है, दो पेन रख लीजिएगा, सेम ही दो पेन, मतलब अगर ब्लू ले जाना है तो ब्लू ही ले जाओ दो, ब्लैक ले जाना है तो ब्लैक ही ले जाओ दो। दो पेन सेम कलर का, और कोशिश कीजिएगा कि एकदम न्यू ना हो। अगर आपने न्यू खरीद लिया है तो किसी पेपर में उसका कम से कम एक आध मिनट ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, वो स्मूथ हो जाता है। न्यू जनरली क्या होता है, स्मूथनेस नहीं होता है, जिसके कारण से जब आप ओएमआर रंगेगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से रंग आता नहीं है। तो अगर आपने न्यू भी खरीद लिया तो दोनों पेन को आप एक एक दो पेज पे ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए, ताकि वो थोड़ा सा उसमें स्मूथनेस आ जाए, ठीक है, इंक का स्मूथनेस आ जाए, वो हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग जाने से पहले। अब चूंकि कल ही एग्जाम है, उसके दो तीन चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला, कुछ भी हेवी मत खाना आज आप लोग डिनर में। कभी कभी क्या होता है, भगवान न करके कभी ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि बहुत हेवी खाने से मॉर्निंग में इश्यू हो जाता है ना, फ्रेश नहीं हुए आप बहुत अच्छे तरीके से, कभी पेट दर्द, तेल मसाला, चूंकि मैक्सिमम बच्चे बाहर ही जाकर आपको एग्जाम देते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, इस प्रकार से चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती है। आप लोग सिर्फ सादा खाना खाइए आज, और पहले खा लीजिएगा। अगर आप रोज 9 बजे खाते तो आज 8 बजे खा लीजिए, मन मार कर खा लो, लेकिन खा लो। इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। दूसरी चीज जो और इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप। देखो मुझे पता है कि बोलना आसान है लेकिन ये हो नहीं पाता है, लेकिन एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अब एक बात बताइए, आपने मान लीजिए बहुत चीज नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, अब क्या ही आप लोग कर सकते हैं, अब कुछ तुर्रम खान वाला तो काम कर नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है कि कम से कम नींद ले लो। नींद लेने से क्या होता है ना कि दिमाग जो थोड़ा सा है एक अच्छे तरीके से काम करता है, एक्टिव रहता है, पूरी एनर्जी के साथ आप लोग काम कीजिए। तो एक अच्छी नींद जरूर ले लीजिए, इसमें आप लोग ये मत कीजिएगा। इसके अलावा कुछ कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, वो कई बच्चों की एक समस्या मैं देखता हूं, आम समस्या वो होता है कि एग्जाम के पहले सर दर्द कर रहा है, एग्जाम के पहले ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो लोग क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर क्या करता है, आपके दिमाग को सुस्त कर देता है। जैसे अभी भी अगर आप पेन किलर जब भी खाते होंगे तो क्यों आपको पेन एकदम रिलीफ होना बंद किया, वहां पर मांसपेशी जहां पर आपको पेन होता है, वहां से जो हमारे ब्रेन से जो कनेक्शन, वहां से चीजें क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो आपका दिमाग अभी भी देखिए, कई जगह बार देखिएगा कि हल्का पेन किलर खाने पर हल्का हल्का नींद भी आने लगता है। तो आपका दिमाग, कहने का मतलब है कि बहुत एक्टिव नहीं रहता। अगर आपको वाकई में दर्द वगैरह है तो आप सुबह 6 बजे खा लीजिए, कि ताकि 4-5 घंटा में इसका प्रभाव खत्म हो जाए। कोशिश कीजिए कि पता पेन किलर ना खाएं। हाँ, अब एक है कि 10-11 बजे एकदम ही हेडेक हो गया, लग रहा है कि एकदम ही ठीक नहीं हो सकता है, तब तो खा लो, वही बेस्ट है। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि आप लोग की बहुत उस तरीके से पेन किलर वगैरह का यूज ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको नहीं बताते हैं। मैं चूंकि इसका खुद ही देखा हूं तो इसलिए मैं आपको ऑलवेज सजेशन करता हूं। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में 11 बजे एंट्री होगी, ठीक है, तो उसके पहले एक पानी का बोतल रख लीजिएगा। आप लोग चाहें तो पी सकते हैं, एक चॉकलेट खा सकते हैं, डेयरी मिल्क हो गया, ये सब वही होता है, एक कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी देता है, बनाना एक एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो वो सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ये सब जो आपको चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले ये तीनों को तो ध्यान रखना ही है, इस पर काम कीजिएगा। अब आते हैं, मैं आपको वो बताता हूं जहां से क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली है कि क्या हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, क्या नहीं हो सकता है, इस पर हम लोग आपको बात करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बात करता हूं क्वेश्चन पर। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन मिला, एक सभी को पता है 150 क्वेश्चन का है,
अब क्वेश्चन पेपर में आपको टफ मिल गया, पहले बार में ही आपने खोला पेपर और टफ मिल गया, होता है जनरली, क्योंकि 4-5 सेक्शन टाइप के बटे होते हैं, एक टफ होता है, मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, आपको एक इजी टू मॉडरेट टू टफ होता है, एक इजी क्वेश्चन होता है, ऐसे कई सारे आपको मिल जाते हैं। होता क्या है आपको कि यहां पर टफ क्वेश्चन किसी को मिल जाता है और देखते ही वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाएगा कि अरे यार टफ क्वेश्चन मिल गया, पूरा पेपर ही ऐसा, और स्ट्रेस ले लेता है या ले लेती है, जो भी। आपको ये गलती नहीं करनी है। टफ मिले कोई बात नहीं, पेज पलटिए, जो आसान क्वेश्चन है उसको कर कर आराम से ओएमआर में रंग दीजिए अच्छे से। मान लो 24 मिला, ओएमआर में खुशकर 24 रंग दो, 38 मिला 38 रंग दो, ऐसे कर कर आपको शुरुआत के जो इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं 20, 22, 25, 30 वो आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपको यह प्रश्न है कि सर 1/3 है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, तो बहुत बड़ा रिस्क है। जी हाँ, अब देखो, अब मान लो कि आपका अटेम्प्ट बहुत कम हुआ, आपका अटेम्प्ट हुआ 80, 90, 100, कम है, जाहिर सी बात है। अगर पेपर देखकर लग रहा है कि यार ये मेरा कम हो गया है, इसमें तो काम नहीं हो सकता है, बात नहीं बनेगी, क्योंकि किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, 90% नहीं होती। कितना भी करेगा तो 15-20 क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। क्लियर, 15-20 क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। अब यहां पर होगा क्या, आपको समझिएगा, यहां पर आपको ये होगा कि जो एकदम ब्लैंक है, जैसे 4 ऑप्शन है एकदम ही ब्लैंक है, मतलब 4 ऑप्शन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं साइंस टेक की, तो साइंस टेक की जहां तक ऑप्शन में था 1, 2, 3, 4 लगातार ज्यादातर देखिएगा वही ऑप्शन सही था। तो एकदम एमपीटी है और लग रहा है कि भाई मुझे अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे फेल है, तब जाकर आप अबव ऑल वाला ऑप्शन मार सकते हैं। एकदम आपको उस कंडीशन में जब लगेगा कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो वैसे ही भी पीटी आपको नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं लास्ट 69 के पेपर के एक्सपीरियंस के आधार पर बात कर रहा हूं कि वैसे आप लोग कर सकते हैं 69 के एक्सपीरियंस के आधार पर, कि ज्यादातर उसका जो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे ना, उसका जो आंसर था ऑल ऑफ अबव था। क्लियर, तो ऐसे करते। एक चीज और जो बच्चे गलती करते हैं वो होता है कि जो बड़े लेंदी प्रश्न होते हैं ना, उसको पहले छोड़ दीजिए। जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, एक बार पढ़े नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा तिबारा उस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस समय छोड़ दीजिए, वो आपका टाइम खराब करेगा। 69 बीपीएससी में कई बच्चे इसलिए नहीं बना पाए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको यहां पर वो ऐसे प्रश्नों में, इकोनॉमिक्स वाले प्रश्नों में फंस गए थे, पढ़ने लगे, टाइम देने लगे, उनके पास टाइम नहीं हुआ। तो वैसे प्रश्नों में फंसना नहीं है। इसके बाद मैथ जो है, अगर बहुत स्मूथली मैथ बन जा रहा है तो मैथ बनाकर निकल जाओ उसके, कि मैथ सही होता है मतलब सही है। अगर किसी मैथ के क्वेश्चन में फंस गए, मैथमेटिक रीजनिंग में फंस गए, तो वहां पर बहुत टाइम नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ऐसा ना हो कि कोई सेक्शन एकदम ही छूट जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 आपको यहां पर मैं जो सजेशन देता हूं वही देता हूं कि मैथ जो तुरंत बन जाए उसको बना लीजिए, जो एक आध बार प्रैक्टिस करने से बन रहा है उसको बना लीजिए, एकदम उलझे हुए एकदम नहीं बन रहा उसको एकदम मत अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग सभी लोग एक अच्छा नींद लीजिए, और जैसा प्रश्न हो, टफ है सबके लिए टफ है, आसान है सबके लिए आसान होगा, तो परेशान नहीं होना कि टफ है यार क्या कट ऑफ जाएगा, ये कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कल एग्जाम दीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। तो सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू।